ये शौर्य की धरती, ये स्वाभिमान की धरती, और इस धरती के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की खुशबू आती है। और यहाँ लोक देवियों, लोक देवताओं ने जन्म लिया है। उनकी कृपा दृष्टि से हमारे हर संकट का समाधान हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ 2 वर्ष का जो हमारी सरकार का समय व्यतीत हुआ है उसमें बहुत सारा विकास हुआ। हमने विजन के साथ में विकास के काम करवाए हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने युवाओं का भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है जीतने का काम किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर हमने प्रदेश के युवाओं के मन में संदेह और निराशा के बादल हटाए हैं। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने एसआईटी के माध्यम से लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। मैं बार बार देख रहा हूं विपक्ष के द्वारा कई महानुभावों ने, कई विधायकों ने अपनी बात रखी है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, जब पेपर लीक घटनाक्रम की बात आती है तो आप किस प्रकार से चिंता आपकी बढ़ जाती है। लेकिन चिंता बढ़ना स्वाभाविक है साथियों। इसी का नतीजा है विगत 2 वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना हुई नहीं, और डम्मी अभ्यर्थियां, फर्जी डिग्री व परीक्षा संबंधी अन्य अनियमितताओं के मामले में बहुत सारी, लगभग 140 एफआईआर दर्ज हुई हैं। लगभग 420 आरोपियों को जेल में डाला गया। और अभी तो समय का इंतजार करिए, बहुत कुछ ऐसे लोग उसमें आने से बाकी हैं जिनका नंबर आने भी वाला है। इसलिए चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है ही। माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ 2 लाइनें विपक्ष की जो चिंता बढ़ रही उस पर याद आ गई, और इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई, इसलिए हमारा विकास का पहिया वीक नहीं हुआ। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत क्या होगा जनाब? दर्जनों परीक्षा हो गई मगर कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। यह हमारी राजस्थान की सरकार का विजन है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार किसी सरकार के द्वारा आजादी के बाद 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। अगर चुनाव में सबका जिक्र करूं, 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, देखिए मुझे ये तो आप इसको दिखाते रहिए, लेकिन एक भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास नहीं है जो राजस्थान की हमारी सरकार के समय में को पेपर लीक हुआ हो। विपक्ष भी बताएगा, महोदय भी बताएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार का वार्षिक कैलेंडर जारी किया, और जारी करने के बाद भर्तियां करवा रहे हैं। इससे पारदर्शिता का काम हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को मिली है। अब कांग्रेस की तो हालत हो गई कि जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। अब आपको राज कैसे आ सकता है? 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली हैं और लगातार आगे हम इस काम को बढ़ाए जा रहे हैं। और नौजवानों की बात मैं कर रहा था, शहरों में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन भी हुआ। देश भर में 222 विश्वविद्यालयों में आपके 7000 खेल प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। और बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदकों के सहित लगभग 60 पदक जीतकर हमारा नाम रोशन किया है। महोदय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौजवानों ने इस बात के लिए दर्शाया कि हम में जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसका लगातार हमारे नौजवान साथी उसका संचार कर रहे हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो पानी की समस्या। उस पानी को लेकर मैं भी परेशान था। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, पीने का पानी वहां बहुत कम है, और मैंने हमेशा इस बात की मांग भी रखी, लेकिन इनका राज था। 18 से 23 के बीच में लगातार ईआरसीपी की बात करते रहे।
कागजों में सब कुछ चलता रहा, लेकिन ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है जिन्होंने आते ही सबसे पहला फैसला किया कि राजस्थान आरसीपी में कैसे काम आगे बढ़ सकता है। और हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक की परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना पर काम किया। और मैं जानता हूं मेरे पड़ोसी साथी भी इस बात की चिंता कर रहे हैं, यह भी पानी से परेशान है, लेकिन ईसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध के में आने वाला है, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं बता भी देना चाहता हूं, लगभग 14,676 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए एलओए जारी हो चुकी है। और मैं इतना कह सकता हूं, आने वाले इस समय में इस परियोजना से बहुत सारे किसानों को, हमारे जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा। और मैं तो बहुत आभारी हूं प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे 3 बड़े बांध, मेरे छितौली का बांध, मेरे बुचारा का बांध, मेरे जवानपुरा धावई का बांध और जो रामगढ़ बांध से पानी आएगा वो त्रिवेणी धाम है, त्रिवेणी जो महाराज हुआ करते थे नारायण जी महाराज, उस धारा में जाकर गिरेगा और उन बांधों में पानी आएगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है इसका बहुत जल्दी काम भी शुरू होने वाला है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर हमारे भारत सरकार के द्वारा हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो हमारा समझौता हुआ है, जो हमारे शेखावटी की बात कर रहे थे, कई साथी पीने के पानी को बड़ी चिंता कर रहे थे, मैं आपको भी कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक फैसला शेखावटी के लिए भी किया है। आपके 3 जिलों में पानी आने वाला है। और मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, हमने बहुत सारे विभागों में, कई साथी अभी कह रहे थे हमें विकास दिखता ही नहीं है। विकास कैसे दिखेगा आपको? क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हालात देख रहा हूं कांग्रेस कि मैं जो सामने मेरे साथ हैं, विधानसभा चल रही है और इनके 12-13 सदस्य माननीय इस विधानसभा में उपस्थित हैं। आपके जो जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, उनकी हालात क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पर चिंता करिए। राजस्थान की जनता इस पर विचार कर रही है कि जिन लोगों ने आपको मैंडेट देने का काम किया था, लेकिन उसका भी भरोसा आपने पूरा जीतने का काम किया नहीं। और मैं जो राजस्थान का सबसे बड़ा काम, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुई थी, कितना बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री सरकार ने किया है। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में यहां हमारे प्रस्ताव प्राप्त हुए और जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे अभी लाभ चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह दिखेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद आप वो काम कैसे दिख सकता है? मैं हमारे सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्याणकारी पहल पर दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राजस्थान के जननेता माननीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के किसान का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग उस किसान का कभी सम्मान नहीं कर सके और हमारी सरकार, जब भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार जब किसान का सम्मान करना चाहती है, उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। हमने यही कहा कि किसान का हम सम्मान कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समय तो ज्यादा आपने दिया है, लेकिन पहले ही आपने अपनी बेल बजा दी। समय का मैं लगातार इसको देख ही रहा हूं। साथ साथ मैं अब एक सदस्य ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी जारी कर 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम का वितरण हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मुझे कहते हैं बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूं, अरे ये जहां पर देवी देवताओं की धरती, जहां पे ऐसे ऐसे हमारे लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनकी कृपा हमेशा हम पर रही है, और उसी राजस्थान में हम लोग जन्मे हैं। मैं याद करना चाहता हूं ऐसे हमारे तेज तपस्वी जो वीरत्याग जी महाराज, समाप्त कीजिए, देवनारायण जी महाराज, रामदेव जी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबूजी महाराज, लोक देवियां करणी माता, जीण माता, साकंबरी माता, शीतला